दोस्तों नमस्कार, मैं टी आर साहब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे चैनल TRS वर्ल्ड में। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल में कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मोटिवेशनल है, माइंड पावर है, रिलेशनशिप है, नेटवर्किंग है, बहुत सारे वीडियो है। आज मैं दुनिया के महान लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड, जो कि दुनिया का महान बुक है, इसके बारे में जिक्र करने वाला हूं। इसमें जो लिखा गया है अमीरी और गरीबी, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए और ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले वीडियो देखने का मौका मिले। तो आइए चलते हैं। रिच डैड यानी अमीर पिता और पुअर डैड यानी गरीब पिता, ये दोनों के बारे में ही जिक्र किए हैं। इसके माध्यम से दुनिया का जो कैटेगरी है, 4 कैटेगरी, 4 क्वाड्रेंट, उसके बारे में ये जिक्र किया है। जो बताया गया है वो इसमें है। तो 4 क्वाड्रेंट है क्या, ये समझते हैं। 4 क्वाड्रेंट यानी 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी ESBI। अब ESBI है क्या चीज़, ये जानते हैं। E यानी एम्प्लाई, S यानी सेल्फ एम्प्लाई, B यानी बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर, और I यानी इन्वेस्टर। अब ये चारों को अलग अलग समझते हैं। इसमें E और S लेफ्ट साइड है और B और I राइट साइड है। तो ये सबसे पहले आता है E यानी एम्प्लाई। एम्प्लाई यानी नौकरी पेशा वाले। आप सबको पता है नौकरी पेशा वाले क्या होते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एजुकेशन या योग्यता के अनुसार उन्हें सैलरी दिया जाता है, यानी महीने में उसको पेमेंट दिया जाता है। वो खुद मालिक नहीं होता, उसका मालिक कोई और रहता है। वो मालिक के लिए काम करता है और जो काम करेगा उसको ही उसको सैलरी दिया जाता है। यानी महीने में उसका सैलरी निर्धारित रहता है, उसको इनकम कितना होना है महीने में उसको पता रहता है। वो अपने इनकम को महीने में बढ़ा नहीं सकता, वो चाहेगा तो भी उसका इनकम नहीं बढ़ेगा। वो लिमिट रहता है, चाहे कितना भी काम करे उसके लिए निर्धारित रहता ही है। तो ये है नौकरी। अब उसको समय जितना देना है वो समय देगा ही देगा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, और वो सैलरी भी निर्धारित रहेगा। दूसरा क्वाड्रेंट में आता है सेल्फ एम्प्लाई। सेल्फ एम्प्लाई यानी वो जो एजुकेशन लिया है उसके हिसाब से अपना ऑफिस चलाता है, स्वयं का कारोबार चलाता है, स्वयं काम करता है और इनकम लेता है। जैसे इस कैटेगरी में आता है डॉक्टर है, वकील है या CA है। वो अपना खुद का ऑफिस या क्लिनिक चालू करता है और खुद काम करता है, उससे इनकम जनरेट होता है। जितना काम करेगा उतना उसको इनकम होगा। और वो नौकर भी रखेगा, यदि एम्प्लॉय भी रखेगा, उसको अपना काम नहीं सिखाएगा, वो अपने काम को खुद करेगा और उससे इनकम जनरेट होगा। ये इसका खास बात है, ये है सेल्फ एम्प्लॉय। इस क्वाड्रेंट वाले लोग क्या करते हैं, अपने काम को खुद करते हैं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, ना तो उसको सिखाना चाहते ना बताना चाहते, वो अपने ऊपर ही भरोसा करते हैं। और इसका भी जो आमदनी है या इनकम है वो लिमिटेशन रहता है, क्योंकि वो एक अकेला रहता है। कितना काम करेगा, जितना काम करेगा उसको उतना ही मिलेगा। अब ये तीसरे नंबर में आता है बिजनेस ओनर। इनके पास बहुत सारा चीज रहता है। इनके पास स्वयं का एम्प्लॉय रहता है, कम से कम 500 से ऊपर, और वो एम्प्लॉय इनके लिए काम करते हैं। ये मालिक योग्यता में भले कमजोर हो, लेकिन अपने से ज़्यादा योग्यता वाले एम्प्लॉय रखते हैं और वो लोग इनके लिए काम करते हैं। ये इनके खास बात होते हैं। और ये जो बिजनेस ओनर है वो अपने एम्प्लॉय को मात्र सैलरी देते हैं महीने में। जो काम करेगा, जितना भी काम करेगा, जो भी इनकम होगा उससे उसको लेना देना नहीं है। जितना भी इनकम हो महीने में जो निर्धारित है उतना ही पैसा उसको दिया जाएगा। यानी उसका काम भी 8 घंटा 10 घंटा निर्धारित है और उसका पेमेंट भी निर्धारित है।
उनके काम करने से जो भी लाभ होगा वो पूरा पूरा मालिक का होगा, बिजनेस ओनर का होगा। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब चूंकि काम करने वाला ज़्यादा है तो इनकम ज़्यादा होगा ही होगा। इनके पास बेशुमार धन दौलत इकट्ठा हो जाता है और ये दुनिया में जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ये इनके पास पावर होता है। अब ये चौथा कैटेगरी में आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी अपना पैसा लगाता है, और पैसा वही लगा सकता है जिसके पास पैसा हो। अक्सर बिजनेस ओनर इन्वेस्टर भी होता है, क्योंकि उसके पास पैसा रहता है तो बिजनेस ओनर भी है और इन्वेस्टर है। और जो बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर है उसके पास ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहता है। उसका लाइफ स्टाइल एक अलग रहता है, लग्जरी लाइफ स्टाइल। इनके पास भी बेशुमार धन दौलत होता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट में ई और एस है उसमें इनकम लिमिटेशन रहता है, लिमिट रहता है, क्योंकि वो एक अकेला काम करना चाहता है और एक अकेला ही काम करता है। उसी के स्तर में उसका लाइफ स्टाइल रहता है। और राइट साइड के क्वाड्रेंट में तीसरा और चौथा यानी बी और आई में भरपूर मात्रा में इनकम रहता है, क्योंकि उसके पास टीम रहता है। बिजनेस ओनर के पास टीम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं जो काम करते हैं, उनका इनकम मिलता है। और इन्वेस्टर अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाता है तो पैसा से पैसा कमाता है। तो कोई भी यदि क्वाड्रेंट चेंज करना चाहता है उसको क्या करें, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी जो एम्प्लॉय है और सेल्फ एम्प्लॉय है उसको यदि बिजनेस ओनर बनना है या इन्वेस्टर बनना है तो उसको क्या करना होगा, तो उसके लिए भी है उपाय। तो पहला उपाय तो ये है, वो जो भी सैलरी मिलता है, जो भी इनकम होता है महीने में, उसमें से कुछ को बचाकर वो इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर बने, और इन्वेस्ट करके जब उसके पास इनकम हो जाएगा, इन्वेस्ट किए गए पैसे से ही वो बिजनेस ओनर बन सकता है। इस प्रकार क्वाड्रेंट चेंज कर सकते हैं, 1 और 2 से तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले वीडियो देखने का मौका मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।